अच्छा स्वामी जी देखिए, ये सब अभ्यास और चाहे कोई व्यक्ति एक प्रतिबद्धता, कितने भी बड़े हादसे से क्यों ना गुजरा हो और वो कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, मौसम का जो हिसाब किताब है वो भी उसको झेलना ही पड़ेगा। अब एक तरफ हादसा है, दूसरी तरफ गर्मी का कहर भी है, आसमान से जैसे लग रहा आग बरस रही है आजकल। अब का इसका जो सीधा सीधा असर है स्वामी जी, वो लोगों के ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ रहा है। इसमें हाइपरटेंशन के साथ साथ लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी लोगों में देखी जाती है। तो ये ज़रा दोनों तरह के लोगों के लिए, ख़ासतौर से जब हादसे के बाद का डिप्रेशन भी है, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे लोग क्या सावधानी बरतें योग के साथ साथ, ज़रा ये भी बताइए। तो देखो ये जो ऊंचा नीचा मामला चल रहा है, कभी कभी बहुत बीपी लो, कभी कभी बीपी बहुत हाई, और जब लो बीपी हो जाए मेरे भाई तो अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला, हाँ दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत आदि ले लें और थोड़ा प्राणायाम को शिद्दत के साथ कर लें। कुछ इतने बावले हैं, बोले मेरे को तो पहले से बीपी लो रखा है, मेरा तो पहले से बीपी हाई रखा, मैं योग करूँ या ना करूँ। योग अवश्य कर मेरे भाई, उठ मनुष्य योग कर। हर रोग का समाधान योग में है। चलो बेटे ये करो पवन मुक्त आसन। तो जिनको लो बीपी है उनको अश्वगंधारिष्ट, जिनको लो बीपी है उनको अश्वगंधा या अश्वशिला का सेवन है। तीनों में इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड का सेवन है। और हाँ, जिनको हाई बीपी है मुक्तावटी और बीपी भी। जिनको लो शुगर है वो भी योग करें, जिनको हाई शुगर है वो भी योग करें, जिनका वजन कम है वो भी योग करें। और बाद में फिर ऊपर से ठंडे दूध में खजूर लें, केला लें। खजूर, केला और चीकू बड़े ज़बरदस्त होते हैं वेट बढ़ाने के लिए। दही, दही में केला ले लो, दही केला, उसमें थोड़ा सा गुड़ शक्कर, थोड़ा हनी, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये मरकट आसन बड़े ज़बरदस्त है। और सहजता से जीना। तो चाहे वजन कम हो, वजन ज़्यादा हो तो फिर में दोहर वेट गो, फिर त्रिफला गोधन अर्क का प्रयोग, अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी कल्प। हम लो बीपी, हाई बीपी, अंडर वेट, ओवर वेट, बहुत लो शुगर, बहुत हाई शुगर। हाँ, कुछ लोग बहुत उत्तेजना में रहते हैं, जब देखो तब ज्वालामुखी की तरह उबलते रहते हैं। कुछ इतने ठंडे होते हैं, इतने सीढ़े होते हैं जैसे कहीं किसी फ्रीजर से निकाला हो अभी अभी। बिल्कुल कोई हलचल ही नहीं जिंदगी में। तो योग जो है जीवन में समता को लेकर के आता है मेरे भाई। हाँ, हुसैन जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह फिर वो चमकते दमकते रहते हैं। लेकिन स्वामी जी, जिनके जीवन में समता नहीं है, अलग अलग तरह के स्ट्रेस हैं, खासकर इमोशनल स्ट्रेस, और इसके बढ़ने का पहला लक्षण भी है दिल की धड़कनों का तेज होना। हार्ट बीट तेज या इरेगुलर होने का असर स्वामी जी आप भी कहते हैं सीधे सीधे हमारे दिल पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है। तो वहीं बीपी का बार बार कम या ज्यादा होना भी हार्ट की बीमारी की तरफ एक इशारा करता है। हार्ट हेल्दी रहे, दिल की धड़कनें जो हैं वो मजबूत रहे, इसके लिए हमारे दर्शकों को योग का एक सेशन करवा दीजिए। तो देखो, एक तो ये मरकट आसन, ये ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मूलाधार से सहस्रार तक पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 33 हमारे वर्टिब्राज, उसको अच्छा कर देता है। तो मरकट आसन, और फिर एक ये थोड़ा सीत बंद, देखो ऐसे, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये करें। और देखो पवन मुक्त आसन, ये तो अवश्य ही करना है। अब जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ये शीर्षासन नहीं करना और सर्वांगासन नहीं करना। शीर्षासन जो है उनको नहीं करना। जिनका बीपी हाई है उनको अनुलोम विलोम ही करना है। लो, अनुलोम विलोम से शीर्षासन वाला लाभ हो जाता है। तो एक तो ये बात याद रखना कि शीर्षासन जिनको बीपी हाई है उनको नहीं करना। चलो बाबू फिर से ये करो, अल्टरनेटिव उत्कर्ष जी, ये बड़ा अच्छा है हार्ट के लिए। ऐसे 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। हाँ, अब तो ऐसे हार्ट तो अच्छा है आपका, अब तो शुगर भी अच्छी हो गई है आपकी। ऐसे धीरे धीरे करके, पहले धीरे धीरे
बाद में तेजी से ऐसे रिदम के साथ ये हो जाएगा। जब ऐसे करते हैं ना तो ये धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाता है और ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी। हमारा तो अभ्यास हो रखा है। चलो बैठ जाओ अब। हाँ, इधर बैठो। और ये गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाते हैं, खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट और हृदयामृत देते हैं, खाली पेट कार्डियोग्रिड देते हैं। और हार्ट के लिए हम ये गोमुखासन कराते हैं, स्कंद संचालन कराते हैं, हृदय बस्ती भी कराते हैं और लौकी कल्प करा देते हैं। लौकी का जूस ठंडा भी होता है, उसमें थोड़ा पुदीना नींबू ये सब डाल करके पी लो। 2 गिलास पी लो ना तो आदमी से चला ना जाए। ऐसे आदमी को लगता है क्या जान सी निकल गई, सत्सा निकल गया, ऐसा लगता है कुछ हलचल बंद सी हो गई है। 2 गिलास मत पीना लौकी का जूस। एक बार मैंने कर लिया था ऐसे ही, क्या हम तो पहलवान हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 3-4 गिलास पी लिए और मुझे ऐसा लगे कि समाधि में ही लग गई, समाधि लग गई, हिलाई ना जाए। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या तो, और मैंने कहा 4 गिलास लौकी का जूस ऐसे ही पी लिया। ज़्यादा नहीं पीना, 1-1 गिलास पीना। कड़वी लौकी कभी नहीं पीना, ज़्यादा नहीं पीना। छोटी छोटी बातें, अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ, पता लगा आजकल सस्ती मिल रही, ज़्यादा पी लिया। बोलो बाबा जी आपके रीस करके ज्यादा फायदा आपका मिल जाएगा। तो बोला आपको देख देख करके मैंने घी जो है, आपने तो 1 चम्मच बताया था, मैं तो 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम पीने लगा, बड़ा मजा आया। अरे फिर बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मैंने कहा भाई 1 चम्मच बोला था, मैंने कब बोला था 100 ग्राम खाना है। तो चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए है। तो ये लौकी कल्प, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। अच्छा सब्जी कितनी खा लो उसमें दिक्कत नहीं, पेट भर के, चाहे आधा किलो खा लो, हाँ बावल भर के। और हाँ, एक बार लौकी की सब्जी खाई और उपवास किया और योग किया, विमला ने 30 दिन में 40 किलो वजन घटा लिया। अभी भी एक छोरी आई थी, 6 दिन में 8.5 किलो वजन कम कर लिया। हाँ, अभी तो दिख नहीं रही, वहाँ की थी दिल्ली की टीचर। बोले बाबा जी टीचर टी पी करके, बर्गर पिज़्ज़ा खा करके, कोको कोला पेप्सी और पता नहीं क्या क्या, फ्रेंच फ्राइज और ये फिंगर चिप्स क्या, हाँ अंगुली जैसी चिप्स बना के आलू की 1-1 किलो रगड़ जाते। एक बहन ने बोले बाबा जी मैंने उपवास कर रखा और 2 घर में आलू की सब्जी नहीं खाएंगे। और हे मेरी बहना, तूने उपवास कर रखा है तो 2 किलो रगड़ दिया, उपवास ना करती तो मुझे रगड़ देती।